नमस्कार दोस्तों, TIU विज़न 2.0 पे मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी नंबर सिस्टम के बेसिक पार्ट्स देखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके वीडियो बनाई गई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो पड़े हुए। तो अब जैसा कि मैंने सोचा है कहे ना क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर दी जाए, तो आज उसी क्रम में नंबर सिस्टम का तो नहीं है, नंबर सिस्टम जैसा ही है, लेकिन इस पार्ट को हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए छोटा सा टॉपिक है रिक्यूरिंग, जिसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव। आसान दशमलव जो होता है उसे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगह लिखा होता है 0.5 बार, है ना, इसे बोलते हैं रिक्यूरिंग। वैसे हिंदी में तो इसे बोलेंगे बार, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिक्यूरिंग, है ना। तो इस चीज़ को लेके टॉपिक इसे बनाया गया है। ये आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट, SSC, फोर्स, पुलिस वगैरह सब में काम करता है और बहुत अच्छा है। इसमें जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में थोड़े नॉर्मल रखेंगे, लेकिन आगे चल के हम क्वेश्चन को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम आखिर बार होता क्या है। जैसे बच्चे एक चीज़ देखें यहाँ पे 0.5 बार, 5 बार, तो 5 बार का मतलब होता है इसमें कॉन्सेप्चुअल भाषा में 5/9। क्यों, आखिर कारण क्या है बटे में 9 लाने का, वो हम आपको बता देते हैं। ऐसा होता है बच्चा, जैसे 9 का आप भाग लगाएं 5 में, ठीक है ना। 9 का अगर आप 5 में भाग लगाएंगे तो आप लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, कहीं ना 5 में भाग जाएगा नहीं, तो देखेंगे 1 0 बढ़ेगा, 9 पंजे 45, कितना बचा 5, ठीक है ना। अब जब 5 बचा दशमलव पहले से फिर से 0 हो गया, 9 पंजे 45, फिर से 5 बचेगा, फिर 9 पंजे 45, फिर से 5, ऐसे चलता रहता है। तो इसका मतलब दशमलव 5 5 5 5 5 चलता जाएगा क्रम में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा 0.5 5 5 जब ये बार बार आ रहा है तो इसे फिर हमने उठा के लिख दिया 0.5 बार, ठीक है ना। यहाँ एक चीज समझे, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है दशमलव x बार, दशमलव x बार, तो इसका मतलब बच्चा हो जाएगा x/9। कहे ना जितने ऊपर बार हैं उतना बटे में 9 रहेगा, ठीक है ना। दशमलव x/, और दोनों के ऊपर बार, ठीक है ना। अब 2 के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x/99, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा है दशमलव x/z, तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा x/z बटे में 3 के ऊपर बार है तो 3 9, ठीक है ना। अगर लिखा है दशमलव x/z और इन दो के ऊपर बार है, यहाँ पहले के ऊपर छोड़ दिया, या मान लो इस लास्ट वाले के ऊपर बार है, z के ऊपर बार है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे z के ऊपर बार है तो इसका मतलब होगा x/z बटे में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन क्या है ना, एक बार है, तो एक बार है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 9। अब 2 के ऊपर बार नहीं है इन दोनों के ऊपर, तो 2 0। अब चूंकि बच्चा यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इस पूरी संख्या से जिनके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को आपको घटा देना है। तो x/z माइनस xy बटे में 900। अगर लिखा है दशमलव x/z और इन दोनों के ऊपर बार है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में बच्चा क्या होगा ना, x/z बटे में 2 के ऊपर बार है तो 2 9। अब यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब चूंकि हमने बताया था जितने के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को, उस डिजिट को आपको घटा देना है, तो यहाँ माइनस में क्या रहेगा आपका बच्चा x, ठीक है ना। तो इन्हीं को लेके कुछ हमारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं आपको, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आते रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अच्छा, थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। ये लिखा है 0.55555, ठीक है ना। इसे आप लिख सकते हैं 0.5 बार। क्या लिख सकते हैं 0.5 बार। चाहे कंपटीशन में ऐसे, परीक्षा में ऐसे लिख के आए, चाहे ऐसे लिख के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब भी यही है 0.5 बार। चूंकि बच्चा मैंने बताया था जितने ऊपर बार होता है उतना बटे में क्या रहेगा आपका 9, क्या रहेगा 9। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/9। ये बच्चा हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। यहाँ इसे देखें 0.68 वैसे अगर उसे शुद्ध भाषा में बोला 68 ऐसे करके बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो 0.68 दोनों के ऊपर बार, चाहे ऐसे लिख के आए चाहे हो सकता है ऐसे लिख के आए। अब 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो जाएगा 68 बटे, अब 2 के ऊपर बार है तो दोनों 68/99,
ठीक है ना। इस देखें इस क्वेश्चन को 0.613 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक चला गया है, तो इसका मतलब हो गया बच्चा 0.613 के ऊपर बार, ठीक है ना। अब 0.613 के ऊपर बार हो गया तो इसका मतलब 3 के ऊपर बार है तो बटे में 3 9, 613 बटे 999, ठीक है ना। ये आपका आंसर, जितने के ऊपर बार रहेगा बच्चा उतने बटे में 9 रहेंगे। यहाँ देखिए 0.8666, परीक्षा में हो सकता है ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ से रिपीटेशन 6 का हो रहा है, रिपीटेशन का हो रहा है 6 का हो रहा है ना कि 8 का हो रहा है, तो आपको लिखना है 0.8, 8 के ऊपर बार नहीं लगाना है, चूंकि 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब 0.86 बार। चूंकि हमने बच्चा आपको अभी बताया था अगर यहाँ पे किसी संख्या को एक पहली वाली संख्या को छोड़ देते तो उसी संख्या को हमें उसी डिजिट को हमें घटाना होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे क्या करेंगे 86। अब एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर बार है तो 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो यहाँ 0 कितना आएगा 1, तो 86 बटे 90। चूंकि यहाँ पे 8 के ऊपर बार नहीं है तो -8, फिर से समझ लें आप, यहाँ पे क्या होता है ना 0.86 बार, यहाँ पे 6 के ऊपर बार था, जब 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ गया नीचे, और जिसके ऊपर बार नहीं था उतना 0 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं हो उसी अंक को आपको घटा देना है पूरी संख्या से, तो 86 - 8, तो ये हो जाएगा बच्चा 78 बटे 90। हाँ चूँकि 8 8 16 86 हो गया, तो इसे 2 से काट सकते हैं आप, 2 तिया 6, 2 ने 18, ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो 3 से फिर कट जाएगा, 13 3 39 और ये 15 3 45, तो 13 बटे 15। समझ में आया ना आपको। फिर से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, 0.86666 चल रहा था, तो यहाँ आपका हो गया 0.86 बार, 6 के ऊपर बार लगाया। क्यों लगाया 6 के ऊपर, क्योंकि 6 को बार बार रिपीट किया जा रहा था, तो 0.86 बार। यहाँ क्या गया 86 -8 का है ना, जिसके ऊपर बार नहीं हो उस डिजिट को घटाया जाएगा, 86 - 8 बटे जिसके ऊपर बार है उतने 9, तो एक 6 के ऊपर बार था तो 1 9, जिसके ऊपर बार नहीं था उतने 0, तो 86 - 8 बटे 90। यहाँ से देखें 86 से 8 घटाया 78, ठीक है ना, 78 हो गया, 78 बटे 90। तो यहाँ आपने काटा, ये 78 को काटा देगा बेटे, 2 से काटा, पहले 2 से काटा तो 39 बटे 45, फिर इससे बाद काटिए 3 से काटिए, 13 3 39, 15 3 45। इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन का मतलब बच्चा हो जाएगा 5 4 1 4 1 4 1, तो 4 1 4 1 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 4 1 बार, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में हो जाएगा 541 - 5 बटे 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, तो 541 - 5, क्योंकि बच्चा 536 बटे 990। ये आपका आंसर। काटना चाहें तो आगे काट सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को देखें 0.43555555, तो ये हो जाएगा 0.435 बार, 0.435 बार। तो यहाँ इसका कंडीशन हो जाएगी 435। अब यहाँ पे 43 के ऊपर बार नहीं तो माइनस का 43 बटे 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। तो यहाँ देखें आप, 5 से 3 गया 2, और 3 से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लिया, 13 से 4 गया 9, 392 बटे 900। ये चूंकि बच्चा आपका आंसर है 392 बटे 900, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को 600.6471, और यहाँ 471 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब बच्चा हो जाएगा 6471, चूंकि 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं तो माइनस का 6 बटे, अब यहाँ पे देखेंगे बटे में क्या, 3 के ऊपर बार है तो 3 9, और 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0, तो 6471 - 6 बटे 9990। तो इसे घटाएंगे जब बच्चा यहाँ पे, तो 6 4 6 5 64 65 बटे 9990, ठीक है ना बच्चा। हाँ ये ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, इस पे स्टार बना लेना। ये आपके सुपर टेट लेवल तक का क्वेश्चन है, चूंकि अभी रेलवे के हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें ये क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट 0.037 और तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब हो जाएगा बच्चा, देखें आप क्यूब रूट तो ये है ही, इसका मतलब होगा 3 7। बच्चा चूंकि 0 पहले लगाया तो 0 यहाँ आप लगा सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है, तो 0 हटा भी सकते हैं।
3 के ऊपर बार है, 0 काउंट है अभी, ठीक है ना, 3 के ऊपर बार है। जब 3 के ऊपर बार है तो बटे में कितने 9 रहेंगे, 3 9 रहेंगे, तो 37 बटे 999। अब बच्चा देखें 7 7 49, 37 से ये 27 बार कट रहा है। 37 से कितनी बार कट रहा है, 27। आप काउंट कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। 37 से ये 27 बार कटेगा। अब आपके मन में आएगा कि हाँ ये आपका रटा हुआ है तो इस चक्कर में आपने 27 से काटी। बच्चा ऐसा नहीं होता है, रटा हुआ तो खैर है ही, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और समझें। देखो कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे लेके चलते हैं क्योंकि अगर 37 का वर्ग होता, ये 37 का वर्ग होता तो 37 का वर्ग होता तो 37 40 के करीब है, और 40 गुणा 40 40 40 1600 हो जाता, जबकि ये 1600 बहुत ज़्यादा है, तो 37 गुणा 37 हो नहीं सकता है। चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट भी लिखा है, चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट भी लगा है। अब क्यूब रूट जब लगा है तो इसका मतलब 37 का तो क्यूब रूट होता नहीं है। अच्छा 17 का हो नहीं सकता, का ना 17 किसी का घनमूल है भी नहीं, 17 कोई घनमूल नहीं है। अच्छा जो है बचा वो रहा बचा आपका जो जिसके लास्ट में आता है 7, वो है काउंट पास में आपकी 27। चूंकि 27 का क्यूब रूट क्या आ जाता है 3, तो यहाँ देखें आप, तो 1/27 हो गया, तो क्यूब रूट 1/27, ठीक है ना। अब 1/27 आ गया तो 1/27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बच्चा, 1/3। तो बच्चा इसका आंसर था 1/3। तो यहाँ देखें बच्चा, आपको कोई प्रॉब्लम अगर इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो बता देना हमें अगर कोई दिक्कत है तो बच्चा देखें 9 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 3 क्वेश्चन और करने हैं अभी। टोटल हम 12 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिव्यूइंग के। तो इस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये वाला पार्ट तो अभी मैंने कराया ही था, जस्ट नवा क्वेश्चन था, इसका आंसर 1/3 आया था, ठीक है ना। कोई ना, फिर से सॉल्व कर लेंगे इसे हम, देखते हैं। 0.1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 2/9 आएंगे, तो 11/99, ठीक है ना, प्लस 22/99 मल्टीप्लाई 3 का बटे में, यहाँ देखें क्यूब रूट 0.037, तो इसका 3 के ऊपर बार है तो 3/9 आएंगे, तो क्यूब रूट 37/999, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन अभी इसका आंसर आना ही है 1/3, वो तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यानी 11/99 और 22/99 दोनों का लासा आएगा 99 लासा आएगा, तो 11 + 22 गुणा 3 बटे, ये कट जाएगा बच्चा 27 बार, तो ये 27 बार कटा, तो 1/27 का क्यूब रूट, तो उसे 11 + 22 हो गया बच्चा 33/99 गुणा 3 बटे 1/3 का है ना, 27 का घनमूल जो आएगा 1/3 आ जाएगा। तो यानी कि 33 या 99, 1/3 गुणा 3 बटे 1/3, 3 से 3 कट गया, चूंकि ये वाला 3 ऊपर पहुंचेगा तो आंसर रहेगा बच्चा आपका 3। आंसर क्या रहेगा 3। कोई दिक्कत हो तो बताना आप। कुछ नहीं, जो चीज़ें आपको बताएंगे बस उन्हीं चीज़ पे आपको टिके रहना है। 0.11 बार था, 0.22 बार था, तो 2 के ऊपर बार था, 2/9 आए थे, यहाँ भी 22 के ऊपर बार था, 2/9 आ गए, यहाँ पे लासा ले लिया 99, 11 + 22 33 हो गया, 33 से 99 3 बार कट जाएगा, 3 से ही 3 कट गया। इसका जो आंसर आया था 1/3 आया, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, जब 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो आंसर आपका बच्चा कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। हाँ इस क्वेश्चन को देखें आप, 8.74, यहाँ 7 4 के ऊपर बार है। एक चीज़ आप समझ लें, बहुत छोटी चीज़ है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 8 + 0.74 बार, कोई दिक्कत कहना 8 में जब इसे जोड़ेंगे तो अपने आप ही 8.74 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में ऐड करते हैं, हम थोड़ा तोड़ लेते हैं इन चीज़ों को। 8 + 0.74 बार प्लस 6 + 0.47 बार, कोई दिक्कत। 8.74 बार को हमने 2 पार्ट में तोड़ लिए, 8 प्लस ये मतलब पूर्णांक बना लिए, इसे दशमलव में कर दिया हमने 0.74 बार। यहाँ देखें आप, इस पर गौर करें, 8 और 6, 8 और 6 को हम जोड़ सकते हैं, 8 और 6 हो गया बच्चा कितना 14 प्लस 0.74, तो यहाँ देखें सिंगल के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा 74/9, कहे ना 1 के ऊपर बार है तो 1 9, अब यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 74/90। अब चूंकि 1 के ऊपर बार नहीं तो वही संख्या हमने बताया, वही डिजिट आपको घटाना, तो 74 - 7, 74 - 7 ये इस वाले का है, ठीक है ना। इस वाली पार्ट को उठाते हैं, प्लस 47 तो होगा ही, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। अब चूंकि यहाँ 4 के ऊपर बार नहीं तो 4 के ऊपर बार नहीं तो 4 को माइनस कर देना है,
ठीक है ना। जिसके ऊपर माइनस, जिस डिजिट के ऊपर रिक्यूरिंग नहीं है, आवर्त नहीं है, बार नहीं है, उसी डिजिट को घटाना है, ठीक है ना। ये हो गया बच्चा 14 प्लस 74 से 7 घटा, 74 से 7 घटेगा बच्चा, बचेगा 67/90, 67/90 प्लस 47 से आपका 4 घटा, 47 से 4 घटेगा बच्चा, बचेगा 43/90। तो ये होगा 14 प्लस, इसे करें बच्चा 90 लासा हो गया, ये 67 प्लस 43, 14 प्लस, दिखेगा नहीं साइड में, नीचे ले आते हैं, 14 प्लस 7 3 10, 6 4 10, 10 और 11, 110/90, ठीक है ना। 14 प्लस 110/90। अब ये 1 0 से 1 0 काट दिया। अब चूंकि बच्चा एक चीज़ देखें, अभी यहाँ पे 9 का भाग 11 में जा सकता है, 9 का भाग 11 में जाएगा, वो से देखें कैसे जाएगा। 14 प्लस 9 का भाग दें 11 में, 9 1 9, कितना बचा 2, 1 सही 2/9, 14 प्लस 1 सही 2/9। अब एक चीज़ समझें, आपने अगर छोटे पे थोड़ा सा गौर किया है, छोटी क्लास में थोड़ा गौर किया है, छोटी क्लास में पाप नहीं किया है, तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मिश्र भिन्न होती हैं उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 1 सही 2/9 है तो 1 + 2/9। क्यों? 9 1 9, 2 11/9, 9 1 9 2 11/9। अगर छोटे पे पाप नहीं किए हैं तो ये आएगा, अगर छोटे पे पाप किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 2/9, 1 + 2/9, और ये पहले से 14 है, तो 14 और 1 15 प्लस 2/9, 15 प्लस 2/9। अब इसको मिक्स कर दें तो ये हो जाएगा 15 सही 2/9, आपका आंसर। ये क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आया, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आया, तो ये वाला भी क्वेश्चन आया और ये वाला भी आया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम से उठाए हुए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वहाँ आपको आंसर फिर से बता देंगे। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप स्किप करके देख सकते हैं, पीछे बैक करके देख लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ABC 3 एकल अंक, इस पर थोड़ा गौर करना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर यही है। ABC 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं, जैसे कि दशमलव ABC बराबर 26/37, तो A + B + C। यहाँ पे ये बताएगा 3 एकल अंक, 3 एकल अंक, एकल अंक मतलब सिंगल डिजिट, ठीक है ना। अगर ये दशमलव ABC देखें, दशमलव ABC करके अगर चला है और इसका आंसर बता रहा है 26/37। चूंकि बच्चा हमने आपको बताया दशमलव ABC करके अगर आपका चल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा दशमलव ABC तीनों के ऊपर बार बराबर हो गया 26/37। कोई दिक्कत? 26/37 हो गया। अब चूंकि आपको पता है 3 के ऊपर बार है तो 3 9 आएंगे बटे में, जब 3 के ऊपर बार है तो 3/9 ABC/999 बराबर 26/37, 26/37। अब चूंकि बच्चा 26/37, अब यहाँ पे देखो कुछ कट सकता है क्या, हमने आपको बताया था 37 से ये 27 बार कट जाएगा। पिछली बार यहाँ पे देखें आप, 37 से 27 बार कटा था 999, ठीक है ना। तो ये हम काटते हैं, 37 से हम इसे 27 बार काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चा ABC/27 बराबर 26, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ABC बराबर 26 × 27 देते हैं, 26 27, 7 6 42, हाथ से लगे 4 और 7 दूनी 14, 6 दूनी 18, 18 और 14 32, 32 और 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, अच्छा 12 होता है, 12 14 26 और 4 30, हाथ से लगे 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 702, 702। ABC की वैल्यू आएगी बच्चा 702, ABC बराबर 702। अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं छपा हुआ है, यहाँ इसका ऑप्शन लिखा था, अच्छा ऑप्शन ये है 9 8 11 7, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़े एक बार फिर से, ABC 3 एकल अंक वाली, 3 एकल अंक बताए गए थे, सिंगल डिजिट वाली बात की थी, यहाँ पूरी संख्या की बात नहीं की है, ठीक है ना। तो ABC की वैल्यू आई 702। तो यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन के कहने का मतलब ये था कि A की वैल्यू 7 है,
बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू कितनी है 2। 3 एकल अंक वाली, ये मतलब था इसका। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आंसर आपका पक्का। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होता है, a की वैल्यू आई है बच्चा आपकी 7, b की वैल्यू आई 0, c की वैल्यू आई 2। 7 0 7 7 और 2 9, 9 करके आंसर आपका ये है, ये आपका आंसर बना। ठीक है ना बच्चा। रिकरिंग को लेके और भी क्वेश्चन कई सारे बने हैं और जो आपके बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, उन बड़े एग्जाम को रिलेटेड आपका रिकरिंग का एक चैप्टर बाद में पढ़ाया जाएगा, मतलब एक वीडियो और आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपका जो नॉर्मल जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस वगैरह जितने भी आपके वनडे एग्जाम छोटे लेवल के होते हैं, उन सब में आपका काम कर जाएगा। एसएससी सीजीएल लेवल तक में ये काम अभी नहीं करेगा, जबकि सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर, सीपीओ तक काम करेगा, सीजीएल लेवल तक काम नहीं करेगा। सीजीएल से नीचे जितने भी एग्जाम है उन सब में काम करेगा। रेलवे में बहुत अच्छे से काम करेगा ये वाला चैप्टर। और सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में अभी तो ये रिकरिंग कराया है, अभी धीरे धीरे देखिए पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। कहना जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे फ्री में, पेड कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेड कोर्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अब तक आपने फ्री में नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कहीं ना कई नए सारे क्वेश्चन कराए हमने आपको यहाँ पे रिकरिंग को लेके, तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबको बताएं कि हाँ TI विजन 2.0 अच्छा पढ़ा रहा है। तो टीम TI विजन 2.0 की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।